नमस्कार, स्वागत है आपका इस इम्पॉर्टेंट पर्सन्स ऑफ उत्तराखंड की सीरीज में जो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे आज हम डिस्कशन करेंगे गुमानी पंत का। गुमानी पंत जो कि उत्तराखंड के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए और कुमाऊनी ही नहीं बल्कि उन्होंने और अलग अलग भाषाओं में अपना डंका बजवाया। बहुत सारी भाषाओं के पहले कवि माने जाते हैं। तो आज हम इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो इनका जो नाम था वो था लोक रत्न पंत। असली नाम क्या था? लोक रत्न पंत। याद रखना, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, दोबारा पूछ सकते हैं। कुमाऊनी के ये पहले लेखक कहे जाते हैं। और ऐसा ही नहीं, खड़ी बोली जो कि आज की डेट में हिंदी है उसके भी पहले कवि, जो मॉडर्न हिंदी है, पहले कवियों में उनकी गिनती होती। कई लोग तो इनको उसका पहला कवि मानते हैं। ठीक, इसकी भी डिस्कशन थोड़ी देर में मैं करता हूँ। इसके अलावा उन्होंने नेपाली में, गढ़वाली में और बाकी भाषाओं में लिखा, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने संस्कृत में लिखा। तो पंडित आदमी थे बेसिकली। 1790 में उनका जन्म काशीपुर में हुआ था। ये वो पीरियड था जब गोरखाज ने जो कुमाऊं का रीजन है वहाँ पे अटैक किया था। तो जब गोरखाओं ने अटैक किया तो कुमाऊं के जो राजा थे वो कहाँ पे चले गए? वो काशीपुर में चले गए। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुमाऊं का जो राज परिवार था, चंद फैमिली, अभी भी उनका जो ज़मींदारी का जो पुराना एरिया था वो काशीपुर में है, जो कि उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। तो उनके कोर्टियर रहे होंगे, उनके फादर या जानने वाले रहे होंगे, तो वो भी वहाँ चले गए। एंड ही वॉज बॉर्न देयर। पर वो रहने वाले उपराड़ा नाम का एक गाँव है जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है, जहाँ के ओरिजिनली उप्रेती नाम के लोग भी होते हैं, वहाँ के थे। अब जो गुमानी था ये नाम, अगेन इसके बारे में दो थ्योरीज है। एक तो बोलते हैं उनके फादर ने प्यार प्यार में बोल दिया। दूसरा ये कहते हैं कि उस समय जो राजा था उसका नाम था गुमान सिंह और इसलिए उसका नाम गुमानी पड़ गया। ग्रियर्सन, जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसे कहते हैं लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और ये छपती है 1928 में, बट 31 साल से लिखी जा रही थी। मतलब लेट 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी में 1928 में छपी। तो उन्होंने पूरे भारत का सर्वेक्षण किया, कौन कौन सी भाषाएं हैं, क्या क्या हैं, क्या बोला जाता है। तो सेंट्रल पहाड़ी लैंग्वेजेस में उन्होंने जब कुमाऊनी देखा तो उन्होंने बोला गुमानी इज वन ऑफ द फर्स्ट, नॉट ओनली द फर्स्ट, एक्चुअली द फर्स्ट पब्लिश्ड पोएट ऑफ कुमाऊनी। इनफैक्ट उनकी पहली किताब 1897 में पब्लिश हो गई थी। ठीक है, डेथ हो चुकी थी उनकी तब तक, किसी और ने कलेक्ट करके पब्लिश किया था। तो गुमानी को उन्होंने इनका पहला कवि माना है। बाद में ये काशीपुर के राज दरबार में पोएट हुए, लेकिन इनका नेचर थोड़ा इंडिपेंडेंट था, तो वहाँ वो झगड़ा करके कहीं और चले गए। सुदर्शन शाह के दरबार में भी ये रहे, यानी टिहरी गढ़वाल के। उसके अलावा नाहन में, यानी सिरमौर का जो दरबार है उसमें रहे, कभी कांगड़ा में रहे, कभी नेपाल में रहे, कभी भी टिक के नहीं रहे। तो बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर था। कहा जाता है कि 24 साल के हुए, इनकी शादी कर दी, फिर ये निकल गया कि हम 12 साल तीर्थ यात्रा करेंगे, फिर आएंगे। तीर्थ यात्रा करते रहे। एक बार इनका जनेऊ जल गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं दोबारा एक बहुत ही कठिन व्रत लूँगा और दूब का रस पी करके जिंदा रहूँगा। तो बहुत रिलीजियस व्यक्ति थे, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पर्सन थे। अल्टीमेटली इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। कहा जाता है कि इनकी लिखी कविताएं अगर कलेक्ट की जाएं 1 लाख पेज तो होंगे, इतना लिखे, लिखते ही रहे। तो मैं अभी आपको कुछ कविताएं इनकी दिखाऊंगा भी। कौन कौन सी बुक्स हैं इनकी? संस्कृत में ज़्यादा बुक्स हैं, जैसे राम महिमा, गंगा शतक, है ना, कालिका अष्टक आदि आदि। लेकिन अदर लैंग्वेजेस में जैसे दुर्जन दर्शन, अंग्रेजी राज्य वर्णन, ये कुमाऊनी में है ये, और खड़ी बोली में भी दिखाएंगे आपको। गुमानी नीति, ये अलग अलग इनकी कविताएं हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे अल्मोड़ा की स्थिति पे जब अंग्रेज़ों ने अल्मोड़ा पे कब्जा कर लिया, दैट वाज इन 1815, उसके अप्रैल में, तो उन्होंने वहाँ की स्थिति पे एक कविता लिखी। 1719 पैदा हुए थे ना, तो अपने सामने देख रहे थे कि गोरखा गए, अंग्रेज आए, विष्णु का देवाल उखाड़ा, उस पर बंगला किया खड़ा, बना खरा, महाराज का महल ढाया, बेड़ी खाना वहाँ धरा। खड़ी बोली में लिखा है ना। मल्ले महल उड़ाई नंदा, नंदा देवी का वहाँ मंदिर था, बंगलों से वहाँ भरा, अंग्रेजों ने अल्मोड़े का नक्शा और ही और करा। तो ये आपको साधारण हिंदी है, आज की हिंदी जो समझ में आ रही है, जो कि खड़ी बोली है। अब खड़ी बोली में क्या होता है, इसके जो इनिशियल
कवि लेखक माने जाते हैं, उनके मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक है लल्लू लाल, नाम उनका लल्लू लाल था। वैसे ही सदल मिश्र, ठीक है। और ऐसे ही 3-4 लोग थे जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में था, वहाँ पे उन्होंने डेवलप किया ये खड़ी बोली को मॉडर्न हिंदी के रूप में अर्ली 19th सेंचुरी में, यानी 1805 1810 इसी समय पे इनकी भी किताबें आ रही थी और इसी समय पे गुमानी भी लिख रहे थे। तो कई लोग बोलते हैं कि भैया इनसे पहले ये लिख चुके थे एंड ही वॉज द फर्स्ट पोएट नॉट ओनली ऑफ कुमाऊनी बट ऑल्सो ऑफ खड़ी बोली। और यही नहीं, कई लोग ये भी बताते हैं कि नेपाली के भी फर्स्ट पोएट ये थे, क्योंकि नेपाली के आदि कवि होने का दर्जा प्राप्त है भानुभक्त को, लेकिन भानुभक्त आचार्य इनके बहुत बाद में पैदा हुए थे। और इनफैक्ट खड़ी बोली में पहला कवि माना जाता है कई बार भारतेंदु हरिश्चंद्र को, जो कि पैदा ही 1850 में हुए थे, गुमानी के मरने के 4 साल बाद। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। दूर विलायत जल का रास्ता, करा जहाज सवारी है, सारे हिंदुस्तान भरे की धरती वश कर डारी है, और बड़े शाहों में सबने धाक बड़ी कुछ भारी है, कहे गुमानी धन्य फिरंगी तेरी किस्मत न्यारी है। और यही नहीं, एक और नमूना आपको मैं दिखाता चाहता हूँ इनकी राइटिंग का, जहाँ पे इन्होंने नेशनलिस्टिक एस्पिरेशंस यानी राष्ट्रवादी जो बातें हैं ना वो लिखी हैं। जैसे विद्या की जो बढ़ती होती फूट न होती राजन में, हिंदुस्तान असंभव होता बस करना लख बरसन में। राजाओं में अगर इतनी फूट नहीं होती, अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई करते तो अंग्रेज भारत को कब्जे में नहीं कर पाते। कहे गुमानी अंग्रेजन से, कर लो चाहे जो मन में, धरती में नहीं वीर वीरता दिखाता तुम्हें जो रण में। अगर धरती में वीर होते तो तुमको रण में वीरता दिखा पाते, तो तुम यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाते। एक और नमूना दिखाता हूँ लास्ट। यहाँ पे इन्होंने एक ही कविता लिखी है और एक ही कविता में 4 भाषाओं का इस्तेमाल किया है, तो ये भी अपने आप में कौतुक है। जैसे कभी अमीर खुसरो किया करते थे ना, वैसे बाजे लोक त्रिलोकनाथ शिव की पूजा करें, तो ये हिंदी में लिखा है। क्वे क्वे भक्त गणेश में बाजा हुनी तो हुनी, ये कुमाऊनी में लिख दिया। रामरो ध्यान भवानी का चरण में गर्दन कसेले गरन, ये नेपाली में लिख दिया। तो अलग अलग, कोई शिव गणेश भवानी इसकी भी पूजा कर सकते हैं। धन्यात्मा तुल धामनी है रमते रामे गुमानी कवि संस्कृत, बोले कोई राम की भी पूजा कर सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग भाषाओं में काव्य की रचना करी। इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि उत्तराखंड से ऐसे लोग भी निकले हुए हैं जो इतने बड़े साहित्यकार हुए हैं। जल्दी ही आपसे मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।